ओम शांति। आज हम बात करते हैं तनाव मुक्त जीवन, टेंशन फ्री लाइफ। तनाव जो हमारे तन को खा जाता है, ये जीवन बहुत छोटा है, इसे यूं ही व्यर्थ न जाने दें। इस जिंदगी को खुशनुमा जिंदगी बनाकर जिए। हम सभी जानते हैं टेंशन के बारे में कि टेंशन वो कीड़ा है जो हमें अंदर ही अंदर राख कर देता है। जैसे दीमक होती है, यदि जब वो लकड़ी में लग जाती है तो वो धीरे धीरे उसके अस्तित्व को ख़त्म कर देती है, उस लकड़ी को बिल्कुल चूरा बना देती है। यही हाल हमारे जीवन में टेंशन का है। वो धीरे धीरे मेरे अंदर इतना घर कर जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी ज़िंदगी कब खाक हो गई। कभी हमने सोचा है कि टेंशन होता क्यों है? टेंशन होता है जब हम बहुत अधिक सोचते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, किसी विषय के बारे में, कोई वस्तु के बारे में, कोई साधन के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने जीवन में तरक्की के बारे में। और जब हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो मेरे जीवन में टेंशन आ जाता है। हमारी इच्छाएं असीमित होती हैं, बहुत इच्छाएं बढ़ जाती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमारे जीवन में टेंशन आ जाता है। फिर है अहंकार। अहंकार भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है टेंशन के लिए, कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यदि ये काम मैं न करूँ तो कोई और न करे। अपने दिल और दिमाग पर अन्यथा बोझ लेना, फालतू का बोझ लेना, अपने आप को इतना भारी कर देना कि समझ में ही नहीं आता, कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बिना ये दुनिया नहीं चलेगी, मैं ना होता तो पता नहीं क्या होता। जब ये सोच मेरे अंदर घर कर जाती है, मेरे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, तो मेरे जीवन में टेंशन आना शुरू हो जाता है। और जब मेरे सब कॉन्शियस माइंड में जब बात बैठ जाती है तो मेरा मन कमज़ोर तो होता ही होता है, साथ साथ मेरा तन भी बीमार होने लगता है। तन में तमाम तरह की बीमारियां हावी हो जाती हैं। फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कभी इस स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, कभी उस स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। थक थक कर हम हार जाते हैं और हम अपने आप में ये सर्टेन हो जाते हैं, ये निश्चित हो जाते हैं कि वास्तव में मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे जीवन बहुत उदास है, मेरे जीवन का अब कोई लक्ष्य रहा ही नहीं। तो धीरे धीरे उदासी, निराशा मेरे जीवन में घर कर जाती है, मेरे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। फिर हमें लगता है मैं क्या करूं, मेरा जीवन व्यर्थ है। तो ये अनमोल जीवन है, इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दो। यदि ये जीवन ही नहीं है तो क्या साधन, क्या सुविधाएं, क्या पद, क्या प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं है। जीवन है तो सब कुछ है। तो जैसे हमने पहले भी बताया, शुरू में बताया कि जब हम बहुत अधिक सोचते हैं और सोचने के कारण मेरे सब कॉन्शियस माइंड में बात बैठ जाती है, मुझे अहंकार आ जाता है, तो तनाव अपनी चरम सीमा पर होता है। एक उदाहरण हम बताते हैं इसके लिए। जैसे हम घर में कोई फर्नीचर बनवाते हैं, आप भी बनवाते होंगे, तो किसको चुनते हैं? कारपेंटर को। क्या सोचेंगे? अच्छा कारपेंटर होना चाहिए जिससे अच्छा फर्नीचर बने। कोई चाहता है कि मेरे घर में ख़राब फर्नीचर बने? नहीं।
अब कारपेंटर का कार्य है फर्नीचर बनाना। फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर को क्या क्या चाहिए होता है? स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, कटर, एक रद्दा जिसको छीलते हैं, फिनिशिंग देते हैं, पेच, प्लास, छोटे छोटे ये स्क्रू ड्राइवर होते हैं। बिना स्क्रू ड्राइवर के कारपेंटर भी फर्नीचर नहीं बना सकता, ये बात सत्य है। लेकिन यदि स्क्रू ड्राइवर ये सोचे कि फर्नीचर बनाने में मेरा ही रोल है, मैंने ही फर्नीचर बनाया है, तो क्या ये सत्य है? नहीं ना। फर्नीचर बनाने वाला कौन है? कारपेंटर। इसी तरीके से मैं आत्मा कारपेंटर हूँ और मेरे मन, बुद्धि, संस्कार ये स्क्रू ड्राइवर है। इनके माध्यम से आत्मा अपना कार्य करती है। जैसे कारपेंटर उन स्क्रू ड्राइवर से फर्नीचर बनाता है, ऐसे ही आत्मा इन स्क्रू ड्राइवर से मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय करती है, फिर जो भी हम कर्म करते हैं वो मेरे संस्कार बन जाते हैं। ऐसे हमारी शारीरिक कर्मेंद्रियां हैं, आँखों के द्वारा देखना, मुख के द्वारा बोलना, कानों से सुनना, हाथों से काम करना, ये स्क्रू ड्राइवर है। लेकिन असली कारपेंटर कौन है? आत्मा। तो श्रेय किसको जाता है? आत्मा को। आत्मा तो इनके माध्यम से कार्य कराने वाली हैं। लेकिन यदि ये सोच लें कि हम ही करने वाले हैं, हाथ ये सोच लें कि मैंने ही सारा काम किया है, बिना मेरे तो कोई काम हो ही नहीं सकता, फिर क्या होगा? हाथ काम करेंगे? नहीं करेंगे। आत्मा हाथों को आदेश देती है कि तुम्हें ये काम करना है, तब हाथ काम करते हैं। ऐसे ही जब फर्नीचर खराब हो जाए तो हम श्रेय किसको देते हैं? कारपेंटर को। अच्छा बनता है तब श्रेय किसको देते हैं? कारपेंटर को। बड़ा अच्छा फर्नीचर बनाया है। ऐसे ही जब हम अच्छे कर्म हम करते हैं तो श्रेय किसको जाता है? आत्मा को। तभी तो कहते हैं ना, बड़ी पुण्य आत्मा है, बड़ी महान आत्मा है। कोई बुरा काम करते हैं तो श्रेय किसको जाता है? आत्मा को। तो कहते हैं बड़ी पाप आत्मा है, बड़ी पापी है, तो भी श्रेय कर्मेंद्रियों को तो नहीं जाता ना। तो कहने की बात यह है कि हम अपने को कारपेंटर यानी आत्मा समझें, न कि बॉडी, न कि स्क्रू ड्राइवर। जब हम अपने आप को स्क्रू ड्राइवर समझकर कर्म करते हैं तो मेरे जीवन में टेंशन आ जाता है। और जब हम कर्म करने के बाद श्रेय कारपेंटर को दे देते हैं, वो जाने और उसका काम जाने। हमें क्या, हमें तो करने से मतलब है। अच्छा और बुरा किसके खाते में जाएगा? आत्मा के खाते में। ऐसे ही ठीक जैसे आत्मा कारपेंटर है, स्क्रू ड्राइवर उनकी कर्मेंद्रियां हैं, तो कारपेंटर के ऊपर भी एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, और वो कॉन्ट्रैक्टर है परम पिता शिव परमात्मा। आत्मा जब इन कार्य का श्रेय परमात्मा को देती है कि कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं, तो हम मन और बुद्धि से बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। और मन और बुद्धि से हल्के होंगे तो हमारा मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो जीवन में टेंशन नहीं होगा। क्योंकि अहंकार हमारे सोचने और समझने की शक्ति को छीन कर देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो हमें बड़े शांत मन से परमात्मा से बातें करनी है। अपने सारे दिन की, चाहे खुशी की बातें हों, गम की बातें हों, कोई समस्याएं हों, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो, कुछ बुरा हुआ हो, शेयर कीजिए परमात्मा से, परमात्मा को बताइए और परमात्मा को बताकर हल्के हो जाइए। अब आप कहेंगे परमात्मा को बताएं कैसे? तो बताने का केवल एक ही साधन है, एक ही उपाय है, मेडिटेशन, राजयोग। जब मैं आत्मा
अपने को देह से अलग, बॉडी कॉन्शियस से अलग एक सोल, सुप्रीम सोल से अपना कनेक्शन जोड़ती हूँ। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मेरा पिता परमात्मा है। अपने मन और बुद्धि को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो मेरे अंदर वो गुण, वो शक्तियाँ, वो शीतलता, वो सरलता, वो मधुरता आने लगती है और मेरे अंदर सब कॉन्शियस माइंड से बैड एनर्जी ख़त्म हो जाती है और गुड एनर्जी आने लगती है। तो मेरा मन मजबूत हो जाता है और जब मन मजबूत हो जाता है तो तन की बीमारियां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन निरंतर अभ्यास करते रहिए। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप स्वयं ही पाएंगे आपका जीवन टेंशन फ्री जीवन होगा, बहुत मधुर जीवन होगा। और मेडिटेशन करने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं और उसके लिए अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल कुमारी पारसमणि को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको आगे की जानकारी ऐसी मिलती रहेंगी। हमारी भी आपसे यही शुभ आशा है कि आप हमेशा टेंशन फ्री रहें, सुखी रहें, शांत रहें। धन्यवाद। ओम शांति।